एक गूंगी मौत होती है। गूंगी शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। 5 लोगों की हत्या हो जाती है और हत्या करने के बाद ताले के अंदर शव को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ उसके अंदर शव ही नहीं थे, अनगिनत सवाल थे जो पुलिस के लिए भी थे और आसपास के लोगों के लिए भी थे। मैं ऐसी बस्ती पे यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटा पसरने की वजह यह है कि एक ही परिवार के पूरे 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद हत्या आरोपी आसानी से फरार भी हो जाता है। ना ही तो पड़ोस को कुछ पता चल पाता है। जो मैंने गूंगा शब्द इसको बोला, उसके बोलने की वजह यह है कि चीखों की आवाज़ ना ही बच्चों की थी, ना ही माँ की थी, ना ही पिता की थी और ना ही 2 अन्य बच्चों की थी। आसपास वाले कुछ सुन भी नहीं पाते हैं। अजीबोगरीब बात निकल कर ये सामने आती है कि हत्या जो की गई है वो एक पत्थर काटने की मशीन से की गई है। हालांकि पत्थर काटने की मशीन गूंगी कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के एक जगह पर मौजूद हूँ जिसको कहा जाता है सुहेल गार्डन। आपने उस चर्चित कांड के बारे में सुना होगा। ये जो मकान है बना हुआ, दरअसल इसमें एक परिवार रहता था और वो परिवार था मोइन का। मोइन मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद अपने घर का भरण पोषण कर रहे थे। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, थोड़ा बहुत घर का खर्चा करते थे और खर्चा करने के बाद अपने जो बच्चे हैं उनको पालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ पैसों को इकट्ठा भी कर रहे थे। इकट्ठा करने की वजह ये थी कि इस मकान से निकलकर, जिसमें वो किराए पर रह रहे हैं, अपने मकान में जाना चाहते थे जो उनका सपनों का आशियाना वहाँ पर बन रहा था। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि उस मकान में वो बल्लियाँ लगी हुई हैं, अभी उसमें लेंटर डला है। कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों ने भी सपने सोचे थे कि इस मकान से निकलकर, किराए के मकान से निकलकर हम सीधा उस घर में पहुंचेंगे। लेकिन अचानक क्या होता है कि मौत इनके घर पर दस्तक दे देती है। एक नहीं बल्कि 5 जिंदगियों को निकल जाती है। पुलिस यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्राइम सीन यही एरिया है वो। यहाँ पर इस वक्त इस कमरे को जिसमें शव मिले थे बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी है, आला अधिकारियों का दावा है, अनकरीब ही हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल पड़ोसी से जब किया जाता है, कहीं ना कहीं वो भी सन्न रह जाते हैं, डरे सहमे उनके भी चेहरे नज़र आते हैं। अगर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भी साफ लफ्ज़ों में यही कहते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हो भी गया, ना ही किसी इंसान की चीखने की आवाज़ थी, भला ये कैसी पत्थर काटने की मशीन थी जो वो भी गूंगी थी। आपको एक बार मैं ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश। आप यहीं रहते हैं क्या? अली गली में रहते हैं। आप यहाँ पर जो आए हैं, क्या आपको कैसे मालूम हुआ? रात को हुक्का मचा भैया। रात को हुक्का मचा था? आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था जब रात में आए थे? भीड़ बहुत थी, हमारे सांस फूल ले, अंदर नहीं जाना पाया। अंदर नहीं जा पाए? आपने कुछ नहीं देखा ना, अंदर नहीं गए जी। अच्छा ये बताएं, ये जो पड़ोसी रहे हैं, मोइन जो है रहते थे यहाँ पे, कैसा इनका व्यवहार था? बाद में बढ़िया थे, आदमी बढ़िया थे, बढ़िया आदमी थे। अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ के रहे थे। कुछ दिन पहले 1-1.5 महीना यहाँ? 1.5 महीना करीब जी। बताया जा रहा है कि 15 साल और पहले भी ये इसी आसपास में रह चुके हैं। आसपास के जो कैमरे पर नहीं आना चाहते पड़ोसी, उनका कहना है कि लगभग 15 साल इनको हमने देखा है। 15 साल में किसी की इनकी लड़ाई नहीं थी। लेकिन ये मौत कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर देती है। आप कहाँ रहते हैं भाई? मैं यहाँ पर गाँव। आप यहाँ के नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर पड़ोसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हमसे बात नहीं हो पा रही। आप भाई यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? कैसे पता चला था आपको जब यहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था? देखा था आपने जब चीख पुकार हुई? नहीं देखा आपने कुछ भी? देख सकते हैं कि जो पड़ोसी हैं वो भी एक तरीके से गमज़दा कहें या खौफज़दा कहें, लेकिन सवाल इन्हों के दिल में भी चल रहा है कि आखिर इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ है वो कातिल कौन हो सकता है। खैर बहरहाल जो पुलिस का कहना वही हमारा कहना, अनकरीब ही जल्दी पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा और इसके बारे में अपडेट आपको हम ज़रूर देंगे।